सीए के कायदे के विरोध में, एनआरसी के विरोध में, एनआरसी के विरोध में पूरे देश भर के अंदर आंदोलन हुए और मालेगांव शहर के अंदर भी भारतीय संविधान सुरक्षा समिति के माध्यम से भी आंदोलन हमारे शुरू है। मैं कोई छोटा सी लिस्ट आपको दे दूंगा कि हमारे कहाँ का आंदोलन होने वाले हैं। पहले मैं बोल दूं आपको 7 जगह के ऊपर 27 तारीख से हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गार्डन के एक दिन का धरना आंदोलन वहाँ पर महिलाओं का करने वाले हैं। उसके बाद गुलशेर नगर डिपो में करेंगे, उसके बाद हम आशिया नगर में करेंगे। एक ही दिन है ये? नहीं, एक दिन चक्री रोजाना हम लोग महिलाओं का धरना आंदोलन आपको मिल जाएगी, प्रेस नोट आपको मिल जाएगी। 2 दिन पहले मुंबई में नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे उनके महाअधिवेशन में जो वक्तव्य उन्होंने किया मुस्लिम समाज को लेकर, मैं सबसे पहले उनका निषेध करता हूं और ये डिमांड करता हूं कि उनका वक्तव्य उन्होंने वापस लिया और मुस्लिम समाज से माफी मांगना चाहिए राज ठाकरे साहब। लाउड स्पीकर से अजान आज से नहीं, कई वर्षों से इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर दी जा रही है। जब कोई आपत्ति राज ठाकरे साहब को नहीं थी, आज अपने राजनीति के लिए राज ठाकरे इस तरीके का वक्तव्य करके हिंदू और मुसलमानों के अंदर तड़ निर्माण करने का काम, दरार डालने का काम राज ठाकरे कर रहे हैं। इससे पहले भी मुंबई भाजपा के आज के अध्यक्ष लोढ़ा 2014 में भी अजान पर पाबंदी की बात की गई थी। उस वक्त भी विधानसभा के अंदर मैंने उनकी मुखालफत किया था, उनका डिफेंस किया था। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल करना। पांच वक्त की नमाज रोजाना होती और 5 वक्त अजान दी जाती और आखिरी अजान रात 9 बजे से पहले कंप्लीट हो जाती। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का भी कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। मैं राज्य सरकार से मेरी मांगनी है, मैं डिमांड कर रहा, मेरी डिमांड है कि राज ठाकरे ने सिर्फ यही नहीं रुके। 9 फरवरी को जो मोर्चा मुंबई आजाद मैदान में निकालने की बात की गई, कि महाराष्ट्र राज्य में पाकिस्तानी मुसलमान रहते और देश में बांग्लादेश के मुसलमान रहते और बाहर देश के मुसलमान यहां पर चोरी छुपे से घुसपैठ करके रह रहे, उनको बाहर निकालने के लिए जो मोर्चा उन्होंने ऐलान किया, मेरा ऐसा मानना है कि यहां के हिंदुस्तान के मुसलमानों को इस नजर से देखना ये उचित नहीं है, सही नहीं है।
इस देश के लिए हमेशा, इस देश की बका के लिए, इस देश की आजादी के लिए, इस देश के अखंडता के लिए, एकता के लिए हमेशा मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है। अगर 1, 2, 3, 4 लोग अगर ऐसे हो देश में आते हैं तो जरूर उनको आप बाहर निकाले, लेकिन ये बोलना कि बस्ती के बस्ती ऐसी बैठी हुई है महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर के पाकिस्तानियों की बस्ती है, जबकि वो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, तो उनको शक की नजर से देखना, मैं समझता हूं कि दो समाज में दरार पैदा करने की पूरी कोशिश है। और उन्होंने ऐसा कहा कि जहां पर पुलिस नहीं जाती वहां पर मौलवी जाते हैं, जब पुलिस पहुंच नहीं पाती वहां मौलवी पहुंच जाते। जो एक शंका देश के हिंदू भाइयों के दिल में, सरकार के दिल में, पुलिस डिपार्टमेंट को यह शंका होगी कि ऐसा कहां पर होता है। हिंदुस्तान के अंदर